आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, शुरुआत तो अच्छी दिखाई थी बाजार ने, लेकिन गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आया। निफ्टी की एकदम फ्लैट क्लोजिंग और लगभग लाल निशान में बंद हुआ है 24,072 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी गिरावट थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उसके बाद 175 अंकों की गिरावट के साथ 57,582 के लेवल पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। आज देखिए, बाजार में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हुआ आईटी शेयर नजर आया। इसके अलावा हमने देखा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयर भी अच्छा करते हुए दिखे, लेकिन रियल्टी शेयरों से काफी दबाव देखने को मिला और फाइनेंशियल शेयरों ने भी थोड़ा प्रेशर बाजार पर जरूर बनाया। आज के बाजार को कैसे देखा आपने, और कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स अहम होंगे? गुड इवनिंग। अगर हम लोग बाजार की बात करेंगे तो हायर लेवल के ऊपर 24,050 से लेकर 24,200 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल, इस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते तब तक मेरे हिसाब से सेल ऑन प्राइस का व्यू लेके चलना चाहिए। एक्चुअल में बाजार में जो तेजी हमें देखने को मिलेगी, जब तक बाजार 23,350 ये लेवल का जो गैप एरिया है उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक बड़ा मार्केट में कुछ सरप्राइज अपसाइड मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन लोअर साइड के ऊपर कॉशियस रहना पड़ेगा। मार्केट बार-बार 24,000 को क्या कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से मार्केट में 24,000 के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया, तो थोड़ा-सा क्या हो सकता है, एक पैनिक बढ़ सकता है। 23,800 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, वहाँ तक हम लोग फिसल सकते हैं। लेकिन 23,800 के नीचे सीधा हम लोग 23,200, 23,250 ये लेवल्स क्या कर सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो दायरा क्लियर है, 24,000 के नीचे मार्केट में वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। ऊपर में जब तक 23,350 ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक कोई भी अपसाइड का, लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान ना करें। लेकिन अगर 23,350 क्रॉस करके मेंटेन रहता है, फिर हम लोग बात करेंगे 24,800 की और 25,200, क्योंकि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है। अगर कुछ अच्छे कंपनी के नतीजे अगर पॉजिटिव आते हैं और वहाँ पे अगर मोमेंटम पिकअप होता है, तो सरप्राइजिंग वो आ सकते हैं मार्केट के ऊपर। तो दोनों साइड के मौके के लिए प्लान करना चाहिए। और रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में देखो हायर लेवल से कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर है। बैंक निफ्टी को तभी बाय करके चलना चाहिए जब ये 58,200 के ऊपर मेंटेन होता है, या फिर 56,200 से लेके 300, मतलब मोटा-मोटी यहाँ से भी 2.5 से लेके 3% अगर गिरावट मिलती है, तो वहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं हम लोग कुछ एक इम्पोर्टेंट 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज मार्केट में ये जो रेंज है, उस रेंज को थोड़ा-सा अवॉइड करके ही चलना चाहिए। नीचे में बाइंग करे, ऊपर में सेलिंग करे, या फिर इंट्राडे स्पेसिफिक स्टॉक्स को ही नज़र में रखना चाहिए। ऑलराइट, तो ये हो गया बाजार पर व्यू। लेकिन नितिलेश जी, आईटी कंपनी के दो नतीजे आए हैं, विप्रो और टेक महिंद्रा, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद दोनों ही कंपनियों ने नतीजे जारी किए हैं। और टेक महिंद्रा की बात करें तो अनुमान से थोड़ा सा कमजोर 1582 करोड़ का यहाँ पर मुनाफे का अनुमान था, जो कि 1465 करोड़ रहा है। और क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ोतरी देखने को मिली, करीब 1354 करोड़ से बढ़कर 1465 करोड़ आया। आय की अगर बात करें 15,076 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,772 करोड़ रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इसके अलावा अगर विप्रो के नतीजों की बात करें तो थोड़े से कमजोर नतीजे विप्रो के आते हुए नजर आए। रेवेन्यू यहां पर देखिए 24,478 रहा। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 3352 करोड़ यहां पर कंपनी का प्रॉफिट आया है। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों नतीजों को, अगर आपने रीड किया है, और क्या सलाह होगी कल के सेशन में, कितना इम्पैक्ट हमें टेक महिंद्रा और विप्रो के शेयर पर देखने को मिलेगा? देखिए, दोनों नंबर्स को मैंने क्लोज़ली ट्रैक तो नहीं किया है, लेकिन चार्ट वाइज़ मैं काफ़ी आईटी को क्लोज़ली ट्रैक कर रहा था और मेरा व्यू क्लियर है। यहाँ से विप्रो में भी गिरावट देखने को मिलती है 165 या फिर 150 8 के आसपास, तो वहाँ पे मैं ज़रूर प्लान करूँगा कि वहाँ पे लॉन्ग करें। तो आईटी मेरे लिए यहाँ से सेल करना मतलब थोड़ा-सा क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है। हम लोग प्लान करेंगे आईटी में थोड़ा बहुत और डीप मिलता है, तो वहाँ पे प्लस करके ही चलना चाहिए। टेक महिंद्रा की अगर हम लोग बात करेंगे, एक लेवल है नीचे में 1380 से लेके 1420, इस रेंज में अगर मिलता है तो वहाँ पे ज़रूर प्लस करके चले। 2320 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जिस भी दिन ये 1565, 1575 ये लेवल के ऊपर मेंटेन होगा, तो एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हमें टेक महिंद्रा के चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल डरने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस में, कि नतीजे वीक आ सकते हैं। और यहाँ से भी अगर फर्दर डाउनसाइड मिलता है 8 से लेके 12% का, तो वो प्लस करने का लेवल होगा, ना कि अपने पोर्टफोलियो को बेचने का या फिर कुछ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने का।
बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह हो गई टेक महिंद्रा और विप्रो पर। कल देखना होगा कितना इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन नितिलेश जी का कहना है कि काफ़ी करेक्शन यहाँ पर आईटी शेयरों में आ चुका है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब शुरू करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले को। पहला सवाल हमें मिला है यहाँ पर वोडा आइडिया को लेकर हमें सवाल मिला है, और जो सवाल आया है वो रवि का सवाल मिल रहा है। करीब 10,000 वोडा आइडिया के शेयर है इनके पास और 14 रुपए के आसपास की खरीद है इनकी। आज की जो क्लोजिंग रही है करीब 13 रुपए के आसपास बंद हुआ है। 1.5% के ऊपर की ज्यादा की तेजी यहां पर वोडा आइडिया ने आज दिखाई है, लेकिन 6,000 का नुकसान इन लेवल्स पर होता हुआ। नितिलेश जी, वोडा आइडिया की बात करें तो लगातार सुर्खियों में रहता है ये शेयर, लेकिन यहाँ पर अप्रैल के बाद बढ़िया रिकवरी शेयर ने दिखाई है। क्या आपको लग रहा है कि इनके बाइंग प्राइस से और ऊपर निकलेगा और इन्हें इन लेवल्स पर अच्छा प्रॉफिट होगा आने वाले दिनों में? देखिए, वोडाफोन आइडिया के ऊपर मेरा जो व्यू है वो बुलिश है। मैंने लोअर लेवल से काफ़ी चैनल्स के ऊपर भी रिकमेंड करते आया हूँ और मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो ₹15.50 से लेके ₹14.70 एक काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। इस जिस भी दिन ये ब्रेकआउट करेगा तो सीधा ये स्टॉक में ₹22.50 से लेके ₹25.70 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पोटेंशियल है स्टॉक में, लेकिन बड़ा क्वांटिटी प्लान ना करें कोई भी, जहाँ से आप डर डर के अपनी पोजीशंस को एग्जिट करें। जब तक ये काउंटर अभी ₹11 या फिर ₹10.50 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिखाता है, तब तक जो भी कुछ डीप मिलेगा मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही मैं वोडाफोन आइडिया में देखना पसंद करूँगा। बिल्कुल ठीक। तो बुलिश नज़रिया वुड आइडिया को लेकर। और चलिए आपको बता देते हैं कि आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, यूट्यूब पर अपनी क्वेरीज हमें सेंड कर सकते हैं। देखिए एक क्यूआर कोड अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसके ज़रिए आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाइए। आपके सारे सवालों को हम अपने शो में शामिल करेंगे और हमारे एक्सपर्ट आसिम की तेज़ी के साथ 279 के लेवल पर यह बंद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को शामिल करते हैं। हमें मिल रहा है विनोद कुमार सिंह का। सिंह की तेजी के करीब 1.5% की तेजी के साथ 279 के लेवल पर यह बंद हुआ है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है। लगभग आधा हो चुका है ये शेयर, जिसके चलते 11,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ। नितिलेश जी, क्या लग रहा है बिरला सॉफ्ट के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? रहना चाहिए या फिर यहां से एग्जिट की सलाह होगी? देखो, बिरला सॉफ्ट में काफ़ी अट्रैक्शन 400 के ऊपर पे हमें देखने को मिला था और लेकिन जैसे ही उसने 380 का लेवल ब्रेक डाउन कर दिया तो चार्ट में एक डिस्ट्रक्शन पैटर्न हमें देखने को मिला। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 240, 250 एक अच्छा लेवल है, वहाँ पे थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं आप, एवरेज करके चल सकते हैं। 230 से लेके 225 इसके नीचे जाता है तो फिर आपको अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। जिस भी दिन ये स्टॉक 240, 250 इस रेंज में मिलता है तो ज़रा वहाँ पे ज़रूर एक्यूमुलेट करें। अदरवाइज़ इस स्टॉक में जो मोमेंटम आएगा वो स्लो एंड स्टेडी करके ही आएगा। आपको बने रहना पड़ेगा। 6-8 महीने स्टॉक में लग सकते हैं, तो वेट करें, नीचे में डिप में ऐड करें और होल्ड करें। लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह बिरला सॉफ्ट के लिए आते हुए। अगला सवाल भूपेंद्र जैन का है। टाटा टेक के शेयर है 240 और इन्होंने एंट्री ली थी करीब 1,017 रुपए पर, और इनका जो सवाल है वो लॉन्ग टू मीडियम टर्म ये समझना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि इन लेवल्स पर क्या एवरेजिंग की सलाह होगी। आज की जो क्लोजिंग है टाटा टेक की वो आधे % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 765 रुपये पर आज क्लोज हुआ है। इन लेवल्स पर 60,000 का नुकसान इन्हें होता हुआ, क्योंकि बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है टाटा टेक का शेयर। 6 महीने के अगर चार्ट्स देखें तो यहाँ पर बढ़िया तेज़ी शेयर ने दिखाई है, करीब 17 से 18% के रिटर्न दिए हैं और बढ़िया रिकवरी यहाँ पर लगभग अप्रैल के दौरान आती हुई नजर आई। अब ऐसे में क्या दिख रहा है आपको? आगे के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? क्या इनके बाइंग प्राइस से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है शेयर? देखो, टाटा टेक में ये डिस्क्लोज़र देना चाहूँगा, आपके चैनल के ऊपर हो या फिर अ व्यू मैंने शेयर किया था। 650 से लेके 550 इस रेंज में बाइंग रेंज को एक्यूमुलेशन के लिए दिया था और 780 का एक लेवल का टारगेट दिया था। तो अभी यहाँ पे आप प्लस करके चल सकते हैं थोड़ा बहुत क्वांटिटी, और ₹720 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 720 के नीचे अगर ये चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक डाउनसाइड मोमेंटम और तेजी से देखने को मिल सकता है। अदरवाइज स्टॉक में बिल्कुल खराबी नहीं है, स्टॉक में बिल्कुल बने रहिए, चाहिए तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। 820 इसके लिए काफ़ी क्रूशियल लेवल है। 820 के ऊपर ये निकलता है तो फिर मोमेंटम स्टॉक में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। 90 से लेके 910 ये लेवल्स हमें आने वाले समय में टाटा टेक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शर्त यही होगी कि 720 के नीचे नहीं, 120 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, तो टाटा टेक को लेकर ये सलाह इन लेवल्स पर फिलहाल आती हुई। अगले सवाल को शामिल करेंगे। राहुल कुमार सिंह का सवाल है।
वेदांता के 281 शेयर है, 288 इनका बाइंग प्राइस है। लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के टारगेट्स क्या होंगे वेदांता को लेकर। आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। 1% की गिरावट के साथ 257 पर वेदांता बंद हुआ है। इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे आया है शेयर। 281 इनकी क्वांटिटी है और करीब 8,500 के आसपास का नुकसान होता हुआ। नितिलेश जी, आने वाले दिनों के टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप वेदांता में? देखो वेदांता में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोअर साइड के ऊपर 240 245 यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्यूमुलेशन कर सकते हो। 220 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन हायर लेवल के ऊपर जब तक ये काउंटर 280 ये लेवल के ऊपर मेंटेन नहीं होता है, तब तक बड़ा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो लोअर साइड में थोड़ा सा ऐड करें, 220 का सेफ्टी स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और उछाल में देखिए स्टॉक में कैसे मोमेंटम है। अगर मोमेंटम तगड़ा है 270 280 के लेवल के आसपास, तो ये धीरे-धीरे करके स्टॉक 305 से लेके 335 ये लेवल्स के आस कर सकता है, शो कर सकता है। लेकिन अगर मोमेंटम स्लो है स्टॉक में तो 280 के आसपास ज़रूर मुनाफ़ा बाँध लीजिए, अगर लोअर लेवल के आसपास अगर आप एक्यूमुलेट करते हो तो। तो वेदांता पर ये सलाह इन लेवल्स पर आती हुई प्रॉफिट बुकिंग भी आपको बता दी कि इन लेवल्स पर आपको करनी है। चलिए, कल्याण कंवर का सवाल हमें मिला है। इनके पास है आईआरएफसी के शेयर, 1550 शेयर है, 179 के आसपास इनका बाइंग प्राइस है और इन लेवल्स पर जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल होल्ड करें या फिर बेच के निकल जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा नुकसान होता हुआ आईआरएफसी में। इनकी जो खरीद प्राइस है नितिलेश जी, 179 पर खरीदा है और आज की आईआरएफसी की जो क्लोजिंग है वो करीब 88 रुपए के आसपास रही है। आधे % के आसपास की गिरावट भी रही। कैसे देख रहे हैं आप आईआरएफसी की चाल को, क्योंकि लगातार रेलवे स्टॉक्स जितने भी है लगभग साइडवेज कामकाज कर रहे हैं और डाउन ट्रेंड तमाम रेलवे शेयरों में देखने को मिल रहा है। इनके बाइंग प्राइस से तो काफी नीचे आ चुका है शेयर। लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऊपर जाता हुआ दिख रहा है थोड़ा। देखो आईआरएफ्स की हम लोग बात करेंगे तो 25 रुपए वाला काउंटर 200 सवा 200 के आसपास चला गया था। 7 से लेके 8 गुना स्टॉक हो चुका था। तो 8 गुना स्टॉक होने के बाद रिट्रेसमेंट लाज़मी है। तो स्टॉक में अभी जो लेवल्स है वो काफ़ी पैनिक वाले लेवल्स है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और इनको पैनिक का वेट करना पसंद करूँगा कि यहाँ पे अगर थोड़ा-सा और नीचे आता है 82 से लेके 78, तो वहाँ पे एवरेज करें 76 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अदरवाइज़ स्टॉक में निकलना थोड़ा-सा क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। क्योंकि लोअर लेवल के आस-पास अगर आप एवरेज करोगे तो थोड़ा-सा आपका एवरेज 125 130 के आस-पास आएगा। तो वहाँ पे ज़रूर निकलने की कोशिश करें। एट लीस्ट कुछ क्वांटिटी को क्या करें, कम करें। तो इस क्वांटिटी को थोड़ा सा आप कम करिए, ये सलाह इन लेवल्स पर आती हुई। जय किशन जी का अगला सवाल है। कोचिन शिपयार्ड को लेकर ये सवाल लेकर आए हैं। करीब 150 शेयर है, 951 पर इन्होंने एंट्री ली थी और आज की क्लोजिंग 1406 रुपए रही। हल्की गिरावट के साथ 68,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई अगर आप सुन पा रहे हैं। और इनका सवाल है कि ये लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं और आगे के लिए आउटलुक जानना चाहते हैं। कोचिन शिपयार्ड पर तो पूछ ही रहे, इसके अलावा डिफेंस शेयरों पर क्या आउटलुक रहेगा। साथ ही जीआरएससी को लेकर भी सवाल है। करीब 3 साल के लिए फ्यूचर जानना चाहते हैं कि इसमें निवेश करें या ना करें। क्या सलाह होगी इन्हें डिफेंस स्टॉक्स पर? देखिए स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले तो इनको बधाई देना चाहूँगा। अच्छे लेवल के आस-पास आपने खरीदा है स्टॉक को और हाई लेवल्स भी आपने देखे होंगे। तो अभी थोड़ा-सा मन में डर या फिर चीज़ें ऐसी हो चुकी होगी कि बुक करूँ या फिर होल्ड करूँ, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉक में 1250 से लेके 1230 ये लेवल काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं। तो डर लग रहा है तो एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप पोज़ीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ऊपर में 1470 1475 एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आता है, तो फिर स्टॉक 1610 ये लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे तो मैंने काफ़ी बार एक ही चीज़ मेंशन की थी कि मैं इन स्टॉक्स में गिरावट में लेना पसंद करूँगा, ना कि मोमेंटम के हिसाब से। तो बीएल मेरे लिए अच्छा है। बीएल लोअर लेवल के आस-पास अभी ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन बन रहा है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन करें। 10% का एक रेंज बना लें, धीरे-धीरे करके इसमें पोज़ीशंस ऐड करें। एचएएल हो गया, एचएएल में 5 से लेके 7% का लोअर रेंज आप बना के उसमें लेके पोज़ीशंस चल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को कम रखें क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम आया था, वो वॉर सिचुएशन की वजह से काफ़ी इसमें एक बड़ी तेज़ी हमें स्टॉक्स में देखने को मिली थी और वहाँ पे सबको लग रहा था कि थीमेटिक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन अभी जैसे-जैसे न्यूज़ फ्लो अ, कम होना चालू हो गए, तो इसमें जो मोमेंटम है वो थोड़ा-सा स्लो हो चुका है।
ऑलराइट, तो कोचिन शिपयार्ड को लेकर ये सलाह, साथ में बीईएल और एचएएल पर भी आप नज़र रखें, वहां पर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना आप शुरू कर सकते हैं। अगले सवाल को शामिल करेंगे। चक्रेश कुमार जैन का सवाल है, इन्फोसिस के 60 शेयर है, 1110 पर इन्होंने खरीदे हैं और इन लेवल्स पर जानने चाहते हैं कि प्रॉफिट के लिए कितना इंतजार करना होगा। आज की क्लोजिंग इन्फोसिस की %.5 की तेजी के साथ 1082 के लेवल पर बंद हुआ है। इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ये शेयर हमें नीचे आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल करीब 1,500 के आसपास का नुकसान होता हुआ। आईटी स्टॉक्स के साथ इन्फोसिस के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आप? अभी आपने विप्रो, टेक महिंद्रा पर बात की, लेकिन क्या इन्फोसिस इनकी बाइंग प्राइस से ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है? इसमें कब तक तेजी आने की संभावना है? देखो, मैंने व्यू मेरा शेयर किया है मेरे चैनल्स के ऊपर कि वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आईटी स्टॉक में ज़रूर बाइंग करके चलना चाहिए। 1000 के आसपास जब इन्फोसिस ट्रेड कर रहा था, तभी मैंने एक चीज़ कही थी कि इन्फोसिस यहाँ से एक अच्छा खासा अट्रैक्शन दिखा सकता है बाइंग के लिए। तो जब तक ये 1035, 1020 ये लेवल के आसपास अगर फिर से आपको मिलता है, तो वहाँ पे डीप में ज़रूर ऐड करें और धीरे-धीरे करके ये स्टॉक ज़रूर अपना पुराना वाला रंग इसमें लौटेगा। 1000 35 के आसपास एवरेज करे और ऊपर में 1135 ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ से मोमेंटम 1250 6 से लेके 7 महीने का वेट करे। मालूम है थोड़ा सा लंबा समय है, लेकिन ये नेस्ले हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये स्लो मूवर है, धीरे-धीरे करके चलते हैं, जिसे हम लोग बाजार के हाथी कहते हैं। बड़ा अपसाइड मोमेंटम इनमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी 10 से लेके 12-14% के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, प्लान करके चल सकते हो। बिल्कुल ठीक। तो इन्फोसिस पर ये सलाह, बाजार के दिग्गज कहे जाते हैं थोड़ा थोड़ा चलते हैं, लेकिन हम लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न देते हैं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे वीआईपी कॉल्स और साथ ही कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे।